दिल्ली में चुनावी बिसात बिछने लगी है। बीते दिन 11 उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी ने अपना नया कैंपेन रेवड़ी पर चर्चा भी लॉन्च कर दिया है। कैंपेन को लॉन्च करने के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर वार किया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार में फ्री बिजली और नो पावर कट है, जबकि पिछले सरकार में दिल्ली में पावर कट लगते थे। केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पावर कट लगते हैं, जबकि दिल्ली और पंजाब में बिजली फ्री है। दोनों जगह आपकी सरकार है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 20,000 लीटर पानी हम फ्री देते हैं, वहीं दिल्ली में मुफ्त और विश्व स्तरीय शिक्षा है। अगर जनता ने बीजेपी को वोट दिया तो फिर स्कूल बर्बाद हो जाएंगे। दिल्ली में शानदार अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं। वहीं महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा सरकार चला रही है। आपका नया कैंपेन 15 दिन तक चलेगा और ये कैंपेन 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलेगा। इसके अलावा केजरीवाल ने यह भी कहा कि 7वीं रेवड़ी भी आने वाली है। हर महिला के अकाउंट में 1,000 रुपए का आने का वादा केजरीवाल की ओर से किया है। और सवाल अब यहाँ पर यही उठता है कि दिल्ली की जनता अब की बार सत्ता की रेवड़ी किसको देने वाली है। तो ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल के इर्द गिर्द आज जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और फ्री बिजली, ये पहली रेवड़ी है। अब याद करो दिन हमारे से पहले जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन दिनों में 8 से 10 घंटे के पावर कट रोज लगते थे। हमने आके दिल्ली में 24 घंटे बिजली की। अब दिल्ली में पावर कट नहीं लगते। बीजेपी के जो 20 राज्य हैं, इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां 24 घंटे बिजली हो। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, फिर भी वहां पावर कट लगते हैं। 30 साल में भी ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए वहां। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल मामला है। हम इंजीनियर हैं, हमें 24 घंटे बिजली देनी आती है। मोटे मोटे तौर पे 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। प्रधानमंत्री जी कई मंचों से और कई बार ये बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। ये मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। तो हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, भाई हाँ, हम ये 6 मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। अगर बीजेपी आ गई तो ये 6 मुफ्त की रेवड़ी, ये 6 हैं, ये 6 सुविधाएं हैं जो हमने दिल्ली की जनता को दिल्ली की जनता के पैसे से दी हैं। बीजेपी कहती है ये मुफ्त की सुविधाएं बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये 6 की 6 सुविधाएं बंद होनी चाहिए। बीजेपी अगर आ गई तो ये 6 सुविधाएं बंद कर देगी। दिल्ली हाफ स्टेट है। दिल्ली में हमारी आधी सरकार है। बाकी आधी सरकार किसकी है? केंद्र सरकार की है, एलजी साहब की है, बीजेपी की है। तो हमारी आधी सरकार ने 10 साल में इतने काम करे। बिजली करी, पानी करा, स्कूल करा, अस्पताल करे, सड़कें करी, सीसीटीवी कैमरे करे, स्ट्रीट लाइट्स करी, सड़कें, पानी, सीवर, इतने काम करे मैंने गिनाए। इनकी बाकी आधी सरकार ने 10 साल में क्या काम करा? कोई एक काम बता दो जो इनकी आधी सरकार ने करा 10 साल के अंदर। कोई एक काम बता दो। तो जब तुम्हारी आधी सरकार ने एक भी काम नहीं करा तो तुमको बाकी की आधी सरकार क्यों दे दें? 6 रेवड़ी तो हो गई, 7वीं रेवड़ी आने वाली है। हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए हर महीने डलने की शुरुआत होने वाली है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर सियासी पारा भी हाई है। जिस तरह से अभी हमने आपको रेवड़ी पर दिए गए अरविंद केजरीवाल की ओर से बयान को भी सुनवाया। अब चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। वीरेंद्र बब्बर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। मोहम्मद आसिफ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस से। आप सभी मेहमानों का मैं चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं पवन जी आपके साथ, और आपसे समझना चाहूंगी रेवड़ियों का जिक्र जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है कि प्रधानमंत्री हर एक मंच पर जाकर फ्री रेवड़ी बंद करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जनता को ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आई तो ये रेवड़ी बंद कर देगी। बीजेपी का कहना है कि भाई हम सत्ता में आए तो हम ये रेवड़ी नहीं बंद करेंगे, उसके अलावा और सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिलेगी। केजरीवाल जी ने रेवड़ी पर चर्चा एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, जो कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बातचीत करेंगे, बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आपकी सुविधाओं को बंद करना चाहती है। 2015 में हमारी सरकार बनी पहली बार, तो हमने दिल्ली के लोगों को सुविधाएं देना शुरू किया, जो कि उनका हक है, उनका टैक्स का पैसा है। उनको मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया, बस में यात्रा दी, फ्लाईओवर बनाए, रोड बनवाए, ऐसे तमाम सारे काम जो थे, उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, उनके अच्छे इलाज का इंतजाम किया, फ्री में अच्छा इलाज दिया। उसको भाजपा फ्री की रेवड़ी कहती थी, और भाजपा का पहले दिन से ही विरोध रहा है कि ये सारी चीज स्कीमें बंद होनी चाहिए, फ्री की रेवड़ी है। लेकिन हमारे लिए फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये जनता के वेलफेयर स्कीम है, जनता का हक है, जनता का हक उनको मिलना चाहिए, जो कि सरकारें अब तक उनका हक मारती आई हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने उनको हक दिलाने का काम किया है। तो अब इससे परेशान होके भाजपा हमको गाली देती थी, भाजपा हमको उल्टा सीधा बोलती थी, और ये वही लोग हैं जो अपने राज्यों में आज भी एक भी काम करके नहीं दिखा पाते। भाई यूपी में इन्होंने वादा किया था हम यूपी के लोगों को बिजली देंगे। यूपी में बताइए, चुनाव जीतने के बाद इन लोगों ने यूपी में बिजली महंगी कर दी, फ्री देने का छोड़ दीजिए। तो जहां जहां हम दिल्ली के लोगों को सुविधाएं देते हैं, भाजपा उसका विरोध करती है। और इसी के लिए चर्चा करने के लिए हम दिल्ली के लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब दिल्ली के लोग तय करें कि अरविंद केजरीवाल जी की रेवड़ी अच्छी है, या भारतीय जनता पार्टी के जो 15.5 लाख करोड़ रुपए लोगों के माफ कर देते हैं, वो रेवड़ा अच्छा है। तो भाजपा बताए और दिल्ली के लोग तय करें कि अब वो इस पे किस वादे पे, किस काम पे यकीन करना चाहते हैं। भाजपा लगातार ये सारे काम रोकती आई। अगर इनको मन में रोकने की इच्छा नहीं होती तो इनकी 20-22 राज्यों में सरकार है, तो किसी भी एक राज्य में वहाँ ये सारा जो हमारी योजना है लागू करके आते। हम तो 200 यूनिट बिजली की बात करते हैं, तो भाजपा 300 यूनिट बिजली कहीं पे देके आती, तो हम यकीन कर लेते हैं कि हाँ ये रेवड़ियां बंद नहीं करेंगे। तो अब ये जनता तय करेगी कि इनके भाजपा के वादों पे यकीन करना है या हमारे काम पे यकीन करना है। भाजपा को परेशानी सिर्फ हमारे कामों से है, दिल्ली के लोगों को मिल रही सुविधाओं से है। अब इसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और भाजपा को अगर दिल्ली में चुनाव कैंपेन में आना है तो अपने राज्य में किसी में पहले दे के आए और बताए, और उसके बाद लोगों से माफी मांगे कि भाई आपने जो कहा वो गलत कहा, कि ये सारी सुविधाएं बंद नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब दिल्ली के लोगों से सीधा सीधा सवाल है, भाजपा आपकी बिजली बंद करना चाहती है क्योंकि भाजपा फ्री की रेवड़ी कहती है। आपकी बिजली बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपकी बिजली 24 घंटे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपके पावर कट जो पहले लगते थे अब बंद हुए, वो पावर कट बंद रहे, ऐसा होना चाहिए, या आपके पावर कट फिर से लगने चाहिए? इस सब का फैसला दिल्ली की जनता करेगी। आपके स्कूल जो थे पहले हमारी सरकार बनने से पहले, वैसे आपको स्कूल चाहिए, या अब जो विश्व स्तरीय स्कूल है वो चाहिए? अब इसका फैसला जनता तय करेगी। अब दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा मिलती है, वो मिलनी चाहिए, या भाजपा की तरह खटारा बसें चाहिए जो कि महिलाओं को फ्री में यात्रा नहीं है? अब इसका फैसला दिल्ली के लोग करेंगे। अब ये सारा कैंपेन दिल्ली के लोगों के बीच में लेके हम पहुंचेंगे। ठीक है, वीरेंद्र बब्बर जी क्या जवाब देंगे? जिससे पहले आप मुफ्त की रेवड़ी कहते थे, आज आपके तमाम नेता ये बयान दे रहे हैं कि भाई हम आए तो वो सुविधाएं नहीं बंद करेंगे बल्कि दिल्ली वासियों को और सुविधा देंगे। यानी कि एक तरफ से आप जिस रेवड़ी जिसे कह रहे थे, जिसे गलत कह रहे थे, अब तो आप उसी पर आ गए कि भाई हम इसको बंद नहीं करेंगे और भी कुछ चीजें और इसमें ऐड ऑन करेंगे। क्या कहेंगे वीरेंद्र जी? आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी मैं सुन रहा हूँ, आप सुन रहे हैं मेरे को? जी हाँ, मेरा केवल ये कहना है कि यदि आपकी जानकारी में ये बात है कि भाजपा के बड़े नेता कह रहे हैं कि सारी सुविधाएं जारी रहेंगी, तो केजरीवाल जी क्यों ऐसा भाषण दे रहे हैं कि भाई बीजेपी आएगी तो आपकी ये सारी सुविधाएं छीन लेगी? और वास्तव में जो बात है, जहां तक बात है डिलीवर करने की, मेरे आदरणीय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे,
हम तो डिलीवर करने में विश्वास रखते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये जनता का हक है, दूसरी तरफ घोषणाएं इस प्रकार से करते हैं जैसे ये खैरात बांट रहे हैं। जब जनता का हक है तो खैरात तो नहीं बांट रहे, जब खैरात नहीं बांट रहे तो फिर ये इस प्रकार की लैंग्वेज, इस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ, सच और झूठ के अंदर जो अंतर होता है उसका आप क्या करेंगे? बहुत बड़ा शोर मचा करके आए थे, पानी माफ बिजली हाफ। आज दिल्ली के अंदर क्या वातावरण है, क्या हालत है? दिल्ली के अंदर चाहे कोई बड़ी कॉलोनी ले लीजिए, चाहे कोई ऊंची कॉलोनी ले लीजिए, चाहे कोई नीची कॉलोनी ले लीजिए, चाहे कोई झुग्गी झोपड़ी ले लीजिए, चाहे कोई क्लस्टर ले लीजिए, आज लोगों के लिए पानी के लिए परेशानी कितना बड़ा कारण है पूरा देश, पूरी दिल्ली जानती है। टैंकर माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए आए थे कि टैंकर माफिया खत्म कर देंगे, पहले आते ही सबसे पहले टैंकर माफिया खत्म कर देंगे। टैंकर माफिया पहले से डबल हो गया। इन्हीं के एक विधायक वीरेंद्र जी, पवन जी सवाल ये उठा रहे हैं कि आप लोग अगर कह रहे हैं कि अगर हम सुविधाएं नहीं बंद करेंगे बल्कि दिल्लीवासियों को और सुविधा देंगे, तो ये मुफ्त की रेवड़ी आप लोग अपने शासित राज्यों में अभी फिलहाल क्यों नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, ये देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर जो योजनाएं हमने लागू की, विश्वकर्मा योजना जो हमने लागू की पूरे देश के अंदर, वो दिल्ली के अंदर हमारे आदरणीय आम आदमी पार्टी की सरकार, इनके मुख्यमंत्री ने लागू नहीं होने दी। आयुष्मान योजना जो पूरे देश के अंदर लागू है, और जो केजरीवाल जी जिस प्रकार आपने उनके भाषणों में सुना होगा कि बिहार का आदमी आता है, यूपी का आदमी आता है, राजस्थान का आदमी आता है, दिल्ली से 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करा करके चला जाता है, परंतु दिल्ली के आदमी उस योजना का लाभ नहीं ले सकते क्योंकि केजरीवाल जी ने उस योजना को यहाँ लागू नहीं होने दिया। जन आवास योजना की अगर हम बात करें तो गरीब आदमी को मकान देने का जो अभियान भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में चलाया, वो दिल्ली में तो नहीं चला, और दिल्ली के अंदर इन्होंने उसके अंदर रुकावटें डाली, अड़चन डाली। पूरे देश के अंदर जो है हमारी बहनों के लिए जो जिनके पास शौचालय नहीं था, उनके शौचालय की व्यवस्था पूरे देश में हो सकती है, परंतु दिल्ली में नहीं हो सकती। जन समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने का वास्तव में जो काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी अपने शासित राज्यों में तो कर ही रही है। जहां जहां विपक्ष की, वहां पर भी बिना ये देखे, बिना पार्शियलिटी किए, बिना पक्षपात किए उन राज्यों के अंदर भी ये लाभ उनको दिया जा रहा है, केवल दिल्ली को छोड़ के। क्यों? क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं चाहते ये योजनाएं दिल्ली के अंदर लागू हो। वो जानते हैं अगर ये योजनाएं दिल्ली के अंदर लागू हो गई तो जनता को जो बेवकूफ बनाने का उन्होंने फार्मूला अपनाया हुआ है, पानी माफ बिजली हाफ करके, वो एक्सपोज हो जाएंगे। आज फीवर की समस्या देख लीजिए। सवाल ये है, आज दिल्ली की जनता को चाहिए क्या? 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज केंद्र की सरकार करवाना चाहती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं करना चाहते। विश्वकर्मा योजना, पूरे देश के अंदर इस योजना का लाभ जो है हमारे लोग, नौजवान ले रहे हैं, परंतु दिल्ली के लोग नहीं ले सकते। आवास योजना पूरे देश के अंदर दी जा रही है, परंतु दिल्ली के लोगों को मकान नहीं लेने दिया जाएगा। किस प्रकार की सोच है ये किस प्रकार की? अगर रेवड़ी नहीं तो क्या कहें? वास्तव में जनता का विकास, आखिरी अंत्योदय भाजपा का जो है, भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से अंत्योदय हमारा लक्ष्य रहा है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सारी वो सुविधाएं, वो लाभ पहुंचना जिसकी उसको आवश्यकता है, बिना राजनीति किए, बिना पक्षपात किए, बिना ये देखे कि किस राज्य के अंदर किसकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के माध्यम से उन सभी योजनाओं को लागू किया जा रहा है, पूरे देश के लोगों को उससे लाभ मिल रहा है। आज पिछले 5 साल से पूरे देश के अंदर जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, और दिल्ली की सरकार उसके अंदर भी श्रेय खुद लेना चाहती है। जब वो राशन भेजते हैं तो ये भी केवल इनका काम डिलीवरी करना है। आज कौन सा ऐसा काम है जो दिल्ली की सरकार नहीं कर रही? पर ये जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पानी माफ की बात करते थे, पानी पीने को दे नहीं रहे। आज 72,000 करोड़ के घाटे में जल बोर्ड चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए, ठीक है। हाफ की बात ये करते थे, बिजली हाफ के अंदर बात, ठीक है। आपके सभी सवालों का जवाब मैं अभी पवन जी से लूंगी, लेकिन पहले आसिफ जी का रुख कर लेते हैं। आसिफ जी, क्या लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब फ्री की रेवड़ी तक सिमट कर रह गई है? क्या इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है? आप किस तरह से लेते हैं इस मुद्दे को? ये रेवड़ी नहीं, उसका भी जीने का हक है। तो ये फ्री की रेवड़ी कहकर ये कहें कि फ्री की रेवड़ी है, ऐसा नहीं। जब 200 यूनिट बिजली की फ्री की बात करती है आम आदमी पार्टी, उसी परिवार से हिंदुस्तान का सबसे कॉमर्शियल बिल दिल्ली सरकार लेती है, अरविंद केजरीवाल लेते हैं, सीधा उस परिवार के ऊपर डकैती डालते हैं। क्योंकि दिल्ली में नौकरियों के हालात क्या है, आदमी छोटा मोटा काम करता है, उसी दुकानदार वही कॉमर्शियल बिल सबसे ज्यादा देता है। तो ये बिजली का इशू हुआ सबसे बड़ा इनका। दूसरा ये कहते हैं अस्पतालों को हमने इतना बेहतर कर दिया कि अस्पतालों के अंदर आज दवाइयां आने रही हैं। लोग परेशान है दवाइयों को लेकर। डॉक्टर लिखता है 6-4 दवाइयां, उनमें 2 दवाई मिल रही है, बाकी दवाइयां नहीं मिल रही है। तो उस पर गौर करे आम आदमी पार्टी तो ज्यादा अच्छा है। बताए मैंने क्या किया?
आप एमआरआई की तारीख लेकर जाइए किसी भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल के अंदर, आपको 2028 की तारीख मिलेगी। मैं नहीं कह रहा, नवभारत टाइम्स के अंदर आर्टिकल छपा था, उसके अंदर पूरी डिटेल लिखी थी बाकायदा पर्चों के साथ में। जब आपको एमआरआई के लिए 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा तो आपका इलाज कैसे होगा? आपका इलाज बेहतर नहीं हो सकता। आपने जीवी पंथ के अंदर 7 साल तक एमआरआई की मशीन खराब रही, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद में टीवी पे न्यूज चली, अखबारों में छपता रहा, 7 साल लगे इनको मशीन लाने के लिए। बात करते हैं अच्छे इलाज की। अच्छा इलाज जब होता है सुविधाएं अच्छी होती है। दिल्ली सरकार अपने स्टाफ को बड़ी सुविधाएं देती, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा मॉडल को लेकर हमेशा आम आदमी पार्टी दावा करती है, विदेशों में भी इसकी चर्चा होती है, ऐसा दावा है आम आदमी पार्टी का। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को तो लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, शिक्षा मॉडल पर क्या कहेंगे? शिक्षा मॉडल इतना बेहतर है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इसी साल के अंदर 9th क्लास में 1.5 लाख बच्चे फेल हुए। 1.5 लाख बच्चे, थोड़ा आंकड़ा नहीं है, 1.5 लाख का। अगर इतना बेहतर है तो 1.5 लाख बच्चे फेल कैसे हो गए? ठीक है पवन जी, नहीं मेरी बात पूरी होनी थी, फिर आप पवन जी को ले लीजिएगा। ठीक। हाँ, तो इनसे ये बोलिए कम से कम बच्चों का एजुकेशन स्तर बेहतर हो, इतने बच्चे फेल ना हो। एजुकेशन के तो ये हालात है। आपने कहा मोहल्ला क्लिनिक को जाके देखिए, आप तमाम मोहल्ला क्लिनिक, कहीं तो भैंस बंद रही है, कहीं कबाड़ खाना खुला हुआ है, कहीं कुछ खुला हुआ है। ऐसे मोहल्ले क्लिनिक की बहुत सारों की हमने फोटो की भेजी आम आदमी पार्टी को, लिख के दिया, लेकिन कुछ करने को उस पर राजी नहीं होती। सिर्फ देश दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से इन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाकर ये दिखा दिया मोहल्ला क्लिनिक के हालात। मोहल्ला क्लिनिक के सबको मालूम है क्या हालात है। उन्हीं मोहल्ला क्लिनिक वो टेस्ट होते हैं जिन्हें दिल्ली सरकार बाहर भेजती है, जिनको सीनियर जी के टाइम में जिन कंपनियों से, जिन लैबों से टेस्ट होके आते थे, सरकारी डॉक्टर उनको मानते नहीं थे। आज मजबूरी के कारण, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा है वहां से टेस्ट होके आएंगे, उनको मानती है। उनका लेवल टेस्ट का इतना खराब है, आपको बता नहीं सकते। वही टेस्ट अगर हॉस्पिटल में होता है तो उसकी रिपोर्ट कुछ और होती है, प्राइवेट लैब से आता है रिपोर्ट कुछ और होती है। ये हेल्थ का इन्होंने हल कर दिया है। पानी को अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे, पानी का हम कोई बिल जमा मत कीजिए, जमा मत करना। बिल तो आप ही दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, 10 साल से दिल्ली की सरकार में आप है, बिल आप दे रहे, तो बिल आप बिल भेज क्यों रहे? ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? बिल मत जमा करना, बिल भी गंदा पानी लेकर आप दिल्ली वालों को इतना बीमार कर दिया है। दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा सांस को लेके हवा से परेशान, पानी से लीवर को लेके परेशान, इतना गंदा पानी पिलाया। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बड़ी आबादी लीवर की बीमारियों की आज है तो दिल्ली के अंदर है, क्योंकि इन्होंने पानी गंदा पिलाया। दिल्ली का आदमी मजबूर हो गया टैंकर माफियाओं से पानी खरीदने के लिए और अपने घर में साफ पानी पीने के लिए। यानी आसिफ जी, आपका कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी जिन वादों को, जिनको फ्री की रेवड़ी कह रही है, उनका धरातल पर कोई अस्तित्व और असर देखने को नहीं मिल रहा है। असर है तो मुझे बता दीजिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ। चलिए ठीक है पवन जी, सब इसी पर जवाब ले लेते हैं। पवन जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुनी होगी। वीरेंद्र जी का कहना ये रहा है कि आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में सरकार में है इस वक्त, लेकिन केंद्र सरकार की जो इतनी योजनाएं हैं जनहित की, उनको लागू नहीं होने दे रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को उन योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। आसिफ जी ने अभी आपकी तमाम योजनाओं के बारे में, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की, शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए, किस तरह से जवाब देंगे इसका? देखिए, सबसे पहले तो अगर भाजपा को लगता है कि ये सुविधाएं बंद नहीं करेंगे तो सबसे पहले भाजपा देश के लोगों से माफी मांगे कि अरविंद केजरीवाल जी की सुविधाएं थी, बिजली की, पानी की, स्कूल की, अस्पताल की, तो भाजपा ने उनको गालियां देने का काम किया, फ्री की रेवड़ी बोलने का काम किया, लगातार कोसा के हम दिल्ली के लोगों को सारा पैसा मुफ्त में बांट रहे हैं। तो भाजपा को सबसे पहले देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, अगर इनको दिल्ली में चुनाव लड़ना है, वादे करने हैं, तो भाई इनकी 20-22 राज्यों में सरकारें हैं। उन राज्यों में भाजपा पहले दिल्ली से ज्यादा बिजली फ्री दे के आए, दिल्ली से ज्यादा अच्छे स्कूल बना के आए। भाई दिल्ली में हम 200 यूनिट बिजली गुप्त देते हैं, बिजली का रेट आधा होता है। तो आज यूपी में भाजपा घोषणा करे कि 500 यूनिट बिजली यूपी के लोगों को मुफ्त मिलेगी, तब दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए आना। उसके बाद बात करते हैं आपसे। तीसरी बात, ये इन्होंने बात करी आयुष्मान योजना की, अच्छा कंपैरिजन है, इनको स्वागत करता हूँ। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल में दिल्ली के अंदर कोई भी आदमी को कोई भी बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है, उसका इलाज 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का इलाज फ्री होता है, अच्छा इलाज होता है। दूसरा भाजपा की आयुष्मान योजना है, योजना की बात कर रहे थे, उसमें अगर आपके पास फ्रिज होगा, आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख होगी, अगर आपके पास स्कूटर होगा तो आपको उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस वजह से अब बताइए इलाज किसको मिलेगा?
ये सारी पॉलिसी जो है बीमा कंपनी को लिए बनाते हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार जैसे चलती है उस तरह से भाजपा सरकार चलाना चाहती है। भाई दिल्ली में अगर आपको कॉम्पिटिशन करना है तो दिल्ली से अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना के आइए। भाई दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है तो पूरे देश के अंदर बताइए कहीं एक मोहल्ला क्लिनिक हो। आसिफ जी कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर तो वहाँ आपको मोहल्ला क्लिनिक देखने को नहीं मिलेगा, कबाड़ खाने हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। इस पर क्या जवाब देंगे? शर्म तो यही बात है कि भाजपा के लोग टीवी पे आके कुछ कहते हैं। नहीं, कांग्रेस की ओर से आरोप लगा है, आसिफ जी ने ये सवाल उठाया था। तमाम सारे लोग हैं, सबके लिए हमने बनाए और ये लोग भी इलाज कराने जाते हैं। आप टीवी चैनल पे जो मर्जी बोलते हैं, लेकिन भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इलाज कराते हैं। हम सबके लिए करते हैं। हमारी सरकार जब बनी तो हमने सब लोगों के लिए किया। भाई अच्छे स्कूल बनाए अरविंद केजरीवाल जी ने, उसमें भाजपा कांग्रेस के लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों के बच्चे भी पढ़ते, सबके पढ़ते हैं, किसी समर्थक हो। तो अरविंद केजरीवाल जी सबके लिए करते हैं। उनका मानना ये है कि जो सुविधाएं विधायकों, पार्षदों को, मंत्रियों को, आपके सांसदों को मिलती है, वही सारी सुविधाएं, कम से कम मूलभूत सुविधाएं दिल्ली के और देश के लोगों को मिलनी चाहिए। इसी का विरोध भाजपा करती आई है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में डाल दिया था भाजपा ने। तो दिल्ली की हालत कैसी कर दी थी इन लोगों ने? भाई दिल्ली के अंदर रोडों की स्थिति इन्होंने खराब कर दी थी, रोड नहीं बनने दिए थे, पानी की स्थिति खराब कर दी थी। और देखिए अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए, उसके बाद पूरी दिल्ली के अंदर काम शुरू हो गए। तो अब काम कराना तो अरविंद केजरीवाल जी को आता है कैसे काम कराना, लेकिन भाजपा की परेशानी ये है, कांग्रेस की परेशानी ये है कि अपने राज्यों में करके आते नहीं है और दिल्ली में आके झूठे वादे करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के लोगों को अच्छी तरह से पता भाई अगर किसी भी राज्य में इन्होंने बिजली दी हो तो हमको बता दें। इस राज्य में बिजली दी मुफ्त 24 घंटे बिजली इकलौते भाई दिल्ली में आती है। भाई यूपी हमारे बिल्कुल पास में है, हरियाणा हमारे पास में है। चलिए ठीक है वीरेंद्र जी, इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि पवन जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ओर से जो दिल्ली वासियों को सुविधाएं दी गई हैं उसका फायदा तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनके कार्यकर्ता और नेता भी इसका फायदा उठा रहे हैं। देश में जो योजनाएं लागू हैं जो दिल्ली में लागू नहीं है, चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे पीएम किसान योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री मातृत्व योजना हो, इस सब के बावजूद भी जब ये दिल्ली की सरकार, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता इतनी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। अभी मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। अरे माफी इनको मांगनी चाहिए। पिछले 10 साल से विधवा बहनों की पेंशन रोकने वाली दिल्ली की सरकार को माफी मांगनी चाहिए। पिछले 10 साल से बुजुर्गों की पेंशन रोकने वाली आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को माफी मांगनी चाहिए। पिछले 10 साल से नए राशन कार्ड ना बनाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए आम आदमी पार्टी की सरकार को। पिछले 10 साल से एक भी नया नाम राशन कार्ड के ऊपर नहीं चल रहा। माफी मांगनी चाहिए कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार दिल्ली की सरकार अपना मैदान छोड़कर भाग गई थी। हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने आकर के दिल्ली को और देश को संभाला। और इनको बताना चाहिए, इनके मुंह से ये आवाज नहीं निकलेगी। जब कोरोना वैक्सीन को इजाद किया गया तो हमारे दिल्ली के मालिक कहते थे इसका रेट मैं तय करूंगा, ये कौन सी कंपनी से खरीदनी है ये मैं तय करूंगा। परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई रेट तय नहीं करेगा, सबको मुफ्त वैक्सीन लगेगी, सबको मुफ्त। चलिए ठीक है मोहम्मद आसिफ जी, फाइनल कमेंट इस मुद्दे पर आपका क्या रहेगा? ठीक है वीरेंद्र जी, आसिफ जी आपका क्या फाइनल कमेंट रहेगा इस पूरे मुद्दे पर? देखो फाइनल कमेंट क्या, आप देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने ये नहीं कहा जो मोहल्ला क्लिनिक भारतीय आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यालय से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे था, बनने के बाद में आज भी कूड़े का खत्ता बना हुआ वो। मैंने कितनी बार कहा मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक है जो कूड़े खत्ते हैं, नहीं कर पाए काम। ये एक जरा बहुत अच्छा मॉडल इन्होंने दिल्ली को दिया और शराब का मॉडल दिया। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा शराब का मॉडल कहीं नहीं मिल रहा जो अरविंद केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। मोहल्ले वालों से RWO से पूछकर इन्होंने जो शराब के ठेके खोले ना, ये कहते हैं हर काम में RWO वालों से पूछ के करूंगा, दिल्ली की जनता से पूछ के करूंगा। शराब के ठेके वाकई हो सकता है इनके यहाँ जो कुछ RWO के लोग आके हो, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रखी हो, उन्होंने कहा कि हर गली मोहल्ले में मोहल्ला। चलिए ठीक है माफी के साथ आसिफ जी आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय कम है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए।